संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूं कि आज गुप्त नवरात्रे के पहले दिन, और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए। तो नवरात्रा आता है जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। और फिर निवेदन करेंगे, आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक। ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहे। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे तो नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना, या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें, पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका जल, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों, लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो, या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो, या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है, श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर
यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें। बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन कर, किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर। पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था। चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं, ये निश्चित। देव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं, ये निश्चित। अगर हम शिव महापुराण की कथा को देखें तो माता पार्वती जी अपने तप को कर रही हैं। माँ जगज्जननी, माँ अम्बा, माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी, अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी, अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई व्रत कर रही हैं, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रही हैं, भगवान को पाने के लिए कोई उपास कर रही हैं, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया था, फल त्याग दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल वृक्ष की पत्तियों को ग्रहण करती थी, वृक्ष की पत्ती को भी छोड़ दिया था। दुर्वा का एक छोटा सा अंश माँ जगज्जननी माता पार्वती ग्रहण कर रही, एक छोटा सा अंश दुर्वा का, वो भी छोड़ दिया था। और जब माता पार्वती जी ने पत्ती छोड़ दी, दुर्वा खाना छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, तब माता पार्वती केवल वायु का ही पान करती थी, केवल वायु का पान करती थी। समय ऐसा आया कि माता पार्वती जी ने वायु का पान भी नासिका की एक स्वर से करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे माता पार्वती जी ने वायु को भी अपने अंदर रोक लिया। तब देवादिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में प्रकट हुए और शिव जी ने पार्वती को वर प्रदान किया। शंकर जी कहते हैं, सुनो पार्वती, तुमने मेरी आराधना करी है, तुमने मेरी साधना करी है, मेरी साधना इतनी बलवान तुमने करी है कि तुम्हारी शक्ति प्रबल हो गई। पार्वती, आज मैं तुमको 2 वर दे दूं। मेरी विदर्भ की माताओं, नागपुर नगर की मेरी जीजियों और नागपुर नगर के मेरे जितने भाई लोग बैठे हैं, मेरे जीजाओं, बड़े सावधानी से कथा सुनो। इस नवरात्रे के अवसर पर दिल से सुन लिया तो निश्चित है आपकी झोली खाली नहीं रहेगी, मेरा देवादिदेव महादेव भर कर ही भेजेगा। ये रीते यहाँ महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हो
महालोक। शिवजी ने माता पार्वती को 2 वर दिए और वो दोनों वर आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके स्मरण में रहना चाहिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को 2 वर दिए जब माता पार्वती ने तप साधना करी। पहला वर मां पार्वती जी को देते हैं भगवान देवादिदेव महादेव, जो नारी तप साधना करे। पहला वर मां पार्वती जी को देते हैं भगवान देवादिदेव महादेव, जो नारी जो पुरुष, कोई बेटी कोई बेटा, जो नारी जो पुरुष, संत साधु महात्मा सन्यासी त्यागी बैरागी, कोई बालक कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत धारण करेगा तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति बल पार्वती तुम और मैं शिव और शक्ति दोनों प्रदान करेंगे। जब भी कोई व्रत हो, आपने अगर कोई नियम ले लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य पूर्ण करने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, अपने कर्म में कभी पीछे मत हटो, अपनी मेहनत में कभी अपनी मेहनत। आप अगर मेहनत करो ही नहीं और सोचो कि आप बहुत ऊपर की ओर बढ़ जाओ तो बड़ा कठिन।